एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो आइए आज हम देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, वीटा प्लस एमीन। वीटा मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, अमीन मतलब एसेंशियल, जो जीवन के लिए जरूरी हो। हमारे भोजन में जो है विटामिन का विशेष स्थान होता है। यह विटामिन ने तो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे प्रोटीन करती है, और नए हमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा में ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करती है। लेकिन फिर भी जो विटामिन है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी जो मात्रा है हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन ये कम मात्रा भी जो है शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर जो है खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी जो है हमें भोजन से पूरी करनी पड़ती है। और अगर भोजन में इनकी कमी हो जाती है तो जो विटामिनहीनता के रोग है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग है, वो रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इनको हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलने वाले, और कुछ होते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। तो पानी में घुलने वाले कौन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलने वाले कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। विटामिनों की जो डिस्कवरी है, इसकी खोज किसने की थी? फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुल कर ही शरीर में अपना कार्य करते हैं, और ये जो है स्टोर नहीं किए जा सकते अपनी बॉडी के अंदर। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रुकते भी नहीं हैं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर का जो वेस्ट पार्ट निकालता है उसके साथ ये निकल जाते हैं। और वसा में घुलने वाले जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर के द्वारा आसानी से अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। ये जो फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में घुलने वाले जो विटामिन है वो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। इनकी जो है अतिरिक्त मात्रा विटामिन जो पानी में घुलने वाले हैं, विटामिन बी और सी, इनकी अतिरिक्त मात्रा जो होती है शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इनकी जो कमी है वो जल्दी दिखाई देने लगती है हमारे शरीर में। इसलिए इनको रोज ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है, वसा में घुलने वाले विटामिन है, ये शरीर में ज़्यादा हो जाए तो वो जमा हो जाता है। अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो जमा हो जाते हैं, इसलिए इनकी कमी जो है जल्दी से नहीं होती, और रोज़ रोज़ लेने की भी इनकी जल्दी आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इन विटामिनों के वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन कौन कौन से हैं? 6 हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या कहते हैं इसको? रेटिनॉल। बी को कहते हैं थायामीन। सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का होता है कैल्सीफेरोल। ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और के को बोलते हैं फिनोक्विनोन। अब आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, जो एक छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। बी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरह से अलग अलग इनके नाम। तो इनको याद करने का एक आसान सा तरीका होता है कि रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी को देखिए, रे से रेटिनोल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और क जो कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोन। तो अब आपको याद रखने के लिए क्या याद रखोगे इन विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम याद रखने के लिए? कि रथ एक टॉफी। याद रहेगा ना? आसान तरीका है इसका एक, कि रथ एक टॉफी। याद रखो इसको, तो सारे वैज्ञानिक नाम जो आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इनकी कमी हो जाए तो मेन जो बीमारियां हैं वो क्या होती है वो देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है या संक्रमण हो जाता है, संक्रमण का खतरा रहता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। सी से इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसकी कमी से सकरवी रोग हो जाता है। मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, मुंह में बदबू आने लग जाती है,
विटामिन डी का होता है रिकेट्स, और अगर ई की कमी है तो नपुंसकता या बांझपन जो है वो हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब अगर कोई चोट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो अब देखिए, जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इस तरह जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें दिखाई नहीं देता। ये तो नॉर्मल आदमी को दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देगी पिक्चर, और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसको इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। दूसरा है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाला। सकरवी विटामिन सी की कमी से होने वाला। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। अब हम देखते हैं कि विटामिन जो बी होते हैं उसके अंदर कई विटामिन आते हैं, वो कई विटामिनों का एक समूह होता है, इसके लगभग 12 होते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। पहला इसका थायामीन, दूसरा राइबोफ्लेविन, निकोटेनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल, पायरोडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक अम्ल, आइनिस्टोल, कोलाइन और साइनोकोबालोमिन। जो बी कॉम्प्लेक्स है उनके जो मेन 7 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उनको देखते हैं, और उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। तो B1 होता है, पहला होता है B1, इसको बोलते हैं थायामीन। B2 होता है राइबोफ्लेविन। B3 होता है निकोटीन या नियासिन भी बोलते हैं, इसको नायासिन भी बोलते हैं। B5 होता है, B4 नहीं होता, B5 होता है पेंटाथेनिक अम्ल। B6 होता है पायरोडॉक्सिन, फिर B7 होता है बायोटीन, और B12 होता है साइनोकोबालोमिन। और इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, ऐसे याद नहीं रहते, मुश्किल होता है इनको याद करना। तो इसको याद करने का तरीका है कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा थे से थायमीन, रे से जो है राइबोफ्लेविन, फिर न्यू से निकोटिनिक, और पेंट से पेंटाथेनिक अम्ल, पर से पायरोडॉक्सिन, बै से बायोटीन, और से साइनोकोबालोमिन। तो याद रहेगा आपको इस ट्रिक से, आसान होगा ना आपको याद करना। तो आज हमने देखा विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होता है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हो। विटामिन जो है ना तो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और ना ही हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो है बढ़ोतरी का काम करती है या शरीर के निर्माण का कार्य करती है, उस तरह से विटामिन लेकिन फिर भी हमारे जीवन के लिए जो है असेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। फिर हमने देखा कि विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। विटामिन जो है 6 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो घुलन जो पानी कुछ होते हैं पानी में घुलने वाले, कुछ होते हैं वसा में घुलने वाले। इनकी खोज किसने की थी? फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। जो पानी में घुलने वाले कौन कौन से? बी और सी, और जो वसा में घुलने वाले में ए, डी, ई और के। तो इनको आप आसान तरीके याद करने के लिए आप याद रख लेना, बी सी मतलब बकरी, जैसे बी सी बकरी, और इनको कर लेना ए, डी, ई, के मतलब उल्टा लिखना, जैसे इसको के, ई, डी, ए कीड़ा, ऐसे याद कर लेना इसको कि ये कीड़ा, के, ई, डी, ए, और इसको बी सी से बकरी, तो आपको याद रह जाएगा ये। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो क्या है कि पानी में घुलकर हमारे शरीर में कार्य करते हैं, और ये जो है ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में टिकते नहीं हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने वाले होते हैं। तो ये पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो हमारे जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मतलब इनकी कमी है वो जल्दी दिखाई देने लग जाती है और इनको रोज़ लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वसा में घुलने वाले हैं वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, ये फैटी टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रहते हैं, इसलिए इनकी कमी जो है जल्दी दिखाई नहीं देती। तो इन विटामिन के जो रासायनिक नाम है हमने कैसे याद किए थे कि रत एक टॉफ़ी, रे से रेटिनोल, थे से थायामीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सीफिरोल, टा से टोकोफेरोल, फी से फिलनक्विनोन। तो अब आपको ये याद रहेंगे, याद रखने में आसानी होगी ना कि रथ एक टॉफ़ी, ये याद रखना। अब जो विटामिन बी थे, B1 इनको कैसे याद किया था हमने कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। B1 जो है थायामीन, थे से रा से राइबोफ्लाविन, न्यू से निकोटिनिक या नियासिन भी बोलते हैं इनको, एंड से पेंटाथेनिक अम्ल, पर से पैराडॉक्सिन्स, बै से बायोटीन, सा से साइनोकोबालोमिन। तो अब आपको याद करने में आसानी रहेगी ना इसको। तो आशा करती हूँ कि जो विटामिन का जर्नल जो चीज़ें हैं आपको समझ आई होगी। आगे जो डिटेल में A, B, C, D इनका सबका जो विटामिन का हम कल बाद में पढ़ेंगे एक एक करके सारा।
तो अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छे से लगी हो मेरी वीडियो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।